हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज मुझे लगा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो लास्ट कंसेप्ट था, जो कि मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इज़ द एक्चुअल लास्ट कंसेप्ट इन दिस सीरीज, बिकॉज इससे पहले सारे कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम कन्वेंशंस करेंगे। तो कंसेप्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, वो भी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं रिकॉग्निशन कंसेप्ट को। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि ये आपको बताता है कि जब आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पर कौन से रिवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और कौन से रिवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिवेन्यू क्या होता है। तो बहुत बार बता चुकी हूँ रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको अपनी गुड्स को सेल करने के बाद मिलती है कस्टमर से। ठीक है, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, रिवेन्यू। द अमाउंट रियलाइज्ड बाय यू आफ्टर सेलिंग योर गुड्स टू द कस्टमर, उसे बोलेंगे रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू की एंट्री कब बुक्स में करनी है कब नहीं करनी है, तो ये कंसेप्ट हमें बता रहा है कि कब करनी है और कब नहीं करनी है। ये कह रहा है कि आपको रिवेन्यू की एंट्री बुक्स में तब करनी है जब जिस पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग आपको रिवेन्यू हुआ है, मतलब जिस आइटम को बेचने के बाद आपको रिवेन्यू हुआ है, जब वो एसेट आपकी एक्चुअली क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसका जो ओनरशिप है वो एक्चुअली दूसरे पर्सन को, दैट मीन्स आपके कस्टमर को आप एक्चुअली में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दोगे, तब हम मानेंगे कि रिवेन्यू रियलाइज़ हुआ है। ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, सपोज अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर। एक फर्म है, XYZ कंपनी है, उसे ऑर्डर मिला है अपने जिस भी गुड्स की वो प्रोडक्शन करती है। सपोज कीजिए मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, तो मोबाइल फ़ोन्स का उसे ऑर्डर मिला है कि मुझे इतने मोबाइल फ़ोन चाहिए, इतने, ठीक है, मुझे डिलीवर कर देना। तो वो जो ऑर्डर मिला है वो 15 जनवरी 2020 को मिला था। ठीक है, 15 जनवरी 2020 को वो ऑर्डर मिला था एंड द सप्लाईज द गुड्स ऑन 25 मार्च 2020। फर्म को ऑर्डर कब मिला, ऑर्डर मिला 15 जनवरी को। गुड्स की एक्चुअल सप्लाई कब हुई, मतलब कि गुड्स ट्रांसफ़र कब कर दिए, दैट मीन्स मोबाइल फ़ोन कब कंपनी ने डिलीवर कर दिए कस्टमर को, 25 मार्च को। ठीक है, 2020 के 25 मार्च को गुड्स डिलीवर कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कंपनी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन 15 अप्रैल 2020। कंपनी को जो पेमेंट आई है, दैट मीन्स जो कंपनी को रिवेन्यू अर्न हुआ है वो कब हुआ, 15 अप्रैल 2020 को। बात ये है कि रिवेन्यू की एंट्री कौन से ईयर में रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब गुड्स आपने ट्रांसफ़र किए वो था 25 मार्च 2020 और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, 2019 टू 2020 वाला फाइनेंशियल ईयर। पर जब आपको पेमेंट मिली वो पेमेंट मिली 15 अप्रैल को, और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 2020 टू 2021। अब बात ये आती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्डिंग करें क्या इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्डिंग करें। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है वो तब करनी है जब गुड्स की एक्चुअल ट्रांसफ़र हो गई है, जब टाइटल जो है ओनरशिप का वो आपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया है, तब आप अपने अकाउंट्स में उस रिवेन्यू की आइटम का रिकॉर्ड कर लीजिए। तो दैट मीन्स इस ईयर में रिवेन्यू की आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जो गुड्स की टाइटल था, जो गुड्स की ओनरशिप थी, वो कब ट्रांसफ़र हुआ, 25 मार्च 2020 को, जब गुड्स एक्चुअली कंपनी के स्टॉक में से बाहर चले गए और कस्टमर के पास पहुंचा दिए गए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ये था सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए कंपनी किसी गुड्स की बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी कमोडिटी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके केस में हमने कब देखा कि कब आपको एंट्री करनी है, टाइटल ट्रांसफ़र, कि जब आपका टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट मीन्स ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तब आपको एंट्री करनी है। अगर मान लीजिए कंपनी का जो बिज़नेस है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, कंपनी जो है अपने जो खाली मकान है उनको क्या करती है, रेंट पर लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इनकम हुई है किसी सर्विस से, रेंट वगैरह से, तो इस केस में आप कैसे देखोगे कि कब एंट्री करनी है कब एंट्री नहीं करनी है, तो वो आप देखोगे टाइम बेसिस पर। किस बेसिस पर, टाइम बेसिस पर। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, द रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 मंथ का रेंट था जो कि कंपनी को रिसीव हुआ है एडवांस में, कंपनी को पहले ही अर्न हो गया। कब अर्न हो गया, मार्च 2020 में।
अप्रैल 2020 महीने का जो रेंट था, जो बनता था, कस्टमर ने पहले ही दे दिया, मार्च में दे दिया। अब कंपनी को रिकॉर्डिंग मार्च में करनी है कि अप्रैल में करनी है, मुझे ये बताओ। तो इस टाइम पर सर्विसेज के केसेस में कि जब अगर कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कंपनी को उससे इनकम हो रही है, तो उस केस में क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, तब उस रिवेन्यू की एंट्री करनी है जब वो रिवेन्यू जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। ठीक है, टाइम बेसिस क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टाइम बेसिस लिखा था ना, दैट मीन्स उस टाइम पीरियड में करनी है जिस टाइम पीरियड का वो रिवेन्यू है। जैसे यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो किस पीरियड का था, अप्रैल 2020 का था ना, तो ये जो एंट्री की जाएगी वो जो हमारा 2020 टू 2021 फाइनेंशियल ईयर है उसमें की जाएगी। 2019 टू 2020 वाले में नहीं की जाएगी, इसमें की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मिल चाहे मार्च में गया है, मिलने से मतलब नहीं है, वो था किस ईयर का, इस ईयर का था ना, तो वो इस ईयर में ही रिकॉर्ड होगा, इस ईयर में नहीं होगा। ठीक है, तो सर्विसेज के केस में किस तरह करना है वो बता दें कि टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग करना है, और रिवेन्यू अगर आपका गुड्स से हुआ है तो उस केस में टाइटल ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग करना है। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो यहाँ पर रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी अर्न ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, कि जब गुड्स का एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पर रिवेन्यू इज़ डीम्ड टू बी अर्नड इन द फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में है, 2022 2021। तो ये था हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस कंसेप्ट की 2-3 एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली जो एक्सेप्शन है वो है, इन केस ऑफ द सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्टेड इन ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर किसी भी चीज़ को, अपने गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, तो उस केस में जितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिलती रहेगी उतनी रियलाइज भी मानते रहेंगे। क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस का मतलब है कि आपका एक लॉन्ग टर्म फंडा चलने वाला है, कि इंस्टॉलमेंट धीरे 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 करके पता नहीं कितने साल लग जाएंगे कि हमारे पास पैसे आएंगे, तो हम इतने टाइम के लिए अपने प्रॉफिट्स को, रिवेन्यू को जो है पोस्टपोन नहीं कर सकते। इसीलिए जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बेसिस, दैट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंडा इन्वॉल्व है कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट आती रहेगी उतना उतने उन्हें रियलाइजेशन मानते रहेंगे। ये बोलती है पहली एक्सेप्शन है। ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शन जो इस कंसेप्ट की वो ये है कि इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट्स में भी यही किया जाता है। जैसे यहाँ पे दोबारा लॉन्ग टर्म फंड आ गया कि हम ये नहीं है कि बहुत टाइम तक जो है इंतज़ार करेंगे कि जब एक्चुअल में हमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब जो प्रॉफिट होगा उसे हम बोलेंगे कि हमें रिवेन्यू अर्न हुआ है। वो नहीं, हम इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते। जितना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता रहेगा उसके प्रोपोर्शनेट जितना प्रॉफिट बनता है उतना हम रियलाइज मानते रहेंगे और अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे। और तीसरा है माइनिंग बिजनेस। माइनिंग बिजनेस में भी बहुत टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। पहले आप चीज़ों की प्रोडक्शन करते हो और फिर इंतज़ार करते हो कि उस चीज़ को कोई लेकर जाएगा। माइनिंग का बिजनेस पता है ना, जब जो आपके बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन जब की जाती है ज़मीन में से, राइट, उसे माइनिंग का बिजनेस बोलता है। तो अगर एक बार प्रोडक्शन हो गई है तो हम मान लेंगे कि रिवेन्यू रियलाइज हो गया है, चाहे फिर सेल होने में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए एक्सट्रैक्टेड मटेरियल का। ठीक है, तो ये 3 जो है हमारी एक्सेप्शंस थी टू द कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर तीनों में ही एक जो बात कॉमन रही है वो ये रही है कि लॉन्ग टर्म फंडा इन्वॉल्व था, कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रॉफिट्स को जो है पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमें बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे ही अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस है तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट रियलाइज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट है तो जैसे ही आपकी पर्टिकुलर अगर थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट होता है, जैसे एक पहले साल की एंट्री कर रहे हो तो पहले साल में जितना भी कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है उसका प्रोपोर्शनल जितना रिवेन्यू बनता है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। माइनिंग बिजनेस में भी जितनी प्रोडक्शन हो गई है उस एक साल में जितनी माइनिंग की प्रोडक्शन हो गई है उसके रिलेटेड जो रिवेन्यू बनता है आपका उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। आई होप सो गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बार बार यही बोलती हूँ, और पसंद आया है तो लाइक कर दो। और इसी के साथ हमारे जो कंसेप्ट हैं वो सारे ख़त्म होते हैं, सिर्फ अब कन्वेंशंस बचेंगी। नेक्स्ट वीडियो से कन्वेंशंस करेंगे। 3 कन्वेंशंस हैं हमारे पास, उन तीनों कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, so this is all in this video, so bye bye, take care।